औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के एक और लेक्चर के साथ अपने यूट्यूब चैनल जूरिस्ट प्लैनेट पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लेंट के ऊपर, कंप्लेंट को दायर करने का तरीका, कंप्लेंट के अंदर जो इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और ये भी हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल केस किन किन तरीक़ों से लॉन्च किया जा सकता है। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल जूरिस्ट प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके आगे घंटी के ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर ऑल के ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सके। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो व्यूवर्स, कोई भी क्रिमिनल केस है उसको लॉन्च करने के, उसको इनिशिएट करने के दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 FIR का इंदराज है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। उसी में ही आगे आ जाता है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मामला। तो अगर मामला कॉग्निजेबल है तो FIR लॉन्च होगी 154 के तहत, और 156 के तहत उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। अगर मामला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है तो फिर उसको मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर दिया जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की जाती है। ये मामला था, और इन मामलात में इन्वेस्टिगेशन को फाइनल करके जो इसमें रिपोर्ट पेश कर दी जाती है 173 या चलान रिपोर्ट, वो इसका अख्ताम कहलाता है। आगे फिर ट्रायल की स्टेज आ जाती है। जो दूसरा तरीकाकार है, दूसरा तरीकाकार कंप्लेंट लॉन्च की जाती है। कंप्लेंट किस तरह लॉन्च की जाती है, उसके क्या मामलात हैं, वो डिस्कस करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कंप्लेंट क्या चीज़ है। व्हाट इज़ द कंप्लेंट? तो इसके लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 4 सब सेक्शन H वो कंप्लेंट की डेफिनेशन बताती है। उसमें ये लिखा गया कि कोई भी पर्सन, अग्रीव्ड पर्सन, वो किसी किस्म के एलिगेशंस, हाँ ओरल या रिटन एलिगेशंस, वो मजिस्ट्रेट को के सामने वो पेश करता है, मजिस्ट्रेट के सामने वो अपना मुद्दा पेश करता है, ओरल या रिटन, और मजिस्ट्रेट उसके ऊपर फिर कार्रवाई करता है। तो कंप्लेंट मीन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4H एनी written or oral allegations which is brought before the magistrate for the purpose of taking action against known persons or against unknown persons। तो जब कोई भी मुस्तगीस एग्रीव्ड पर्सन वो अपना मुद्दा ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर मजिस्ट्रेट को बयान करता है, और मजिस्ट्रेट को इस वजह से बयान करता है कि वो उसके ऊपर एक्शन ले सके, और इस वजह से वो मामला कंप्लेंट कहलाता है। हाँ, वो एलिगेशंस नॉन पर्सनस के खिलाफ हूँ या अननोन पर्सन, या मालूम अफराद के खिलाफ हूँ या नामालूम अफराद के खिलाफ हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो मामला उसमें पुलिस रिपोर्ट वगैरह शामिल नहीं होती, इसको कंप्लेंट कहते हैं। कंप्लेंट की डेफिनेशन हमें बता दी गई, FIR का हमें 154 में बता दिया गया। अब हु कैन लॉन्च दी कंप्लेंट, तो उसमें एनी पर्सन हमें बता दिया कि कोई भी शख्स जो अग्रीव्ड हो सकता है, जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो इसको लॉन्च कर सकता है। लॉन्च किस तरीके से करेगा? सेक्शन 200 हमारी रहनुमाई करती है। सेक्शन 200 में हमारी रहनुमाई की जाती है कि कंप्लेंट को किस तरीके से फाइल किया जाएगा और मजिस्ट्रेट क्या कुछ करेगा। तो व्यूअर्स, सेक्शन 200 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो हमारी रहनुमाई करती है कि एक कंप्लेंट को किस तरीके से फाइल किया जाएगा। तो सेक्शन 200 के मुताबिक जब भी कोई रिटन एलिगेशन या ओरल एलिगेशन किसी मजिस्ट्रेट के पास लगाए जाएंगे, मजिस्ट्रेट उन एलिगेशंस को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के ऊपर फिर कॉग्निजेंस लेगा।
कॉग्निजेंस लेने के बाद उस कंप्लेंट पर जो कंप्लेनेंट होगा उसका ओथ के ऊपर बयान लेगा और वो बयान उसका लिखेगा, वो उसकी स्टेटमेंट लिखेगा, ओथ के ऊपर लिखेगा, और जो वो सब्सटेंस होगा कंप्लेंट का वो मुकम्मल तौर पर वो लिख लेगा और उसके साइन भी करवाएगा। ये प्रोसीजर होगा कंप्लेंट का। मीनिंग देयर बाय, जब कंप्लेंट हा रिटन है हा ओरल है, जब वो फाइल कर दी गई, मजिस्ट्रेट ने उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले ली, तो मजिस्ट्रेट पहला काम करेगा उसका बयान, उसका स्टेटमेंट ओथ के ऊपर लिखेगा। जब उसका बयान ओथ के ऊपर लिखेगा फिर मजिस्ट्रेट उसको एवेल्युएट करेगा। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट दो तरीकाकार इस्तेमाल कर सकता है। नंबर वन, या तो वो खुद ही इसकी इंक्वायरी करेगा, खुद ही उस सब्सटेंस का एनालिसिस करेगा, और इंक्वायरी या एनालिसिस करने के बाद उस कंप्लेंट को या तो एडमिट कर लेगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। या दूसरा तरीकाकार वो ये अख्तियार करेगा कि उस कंप्लेंट के ऊपर किसी दीगर को इंक्वायरी के ऊपर डिप्यूट कर देगा, किसी दीगर को इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिप्यूट कर देगा, और जो फिर वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होगा, फ्रूट होगा, उसके ऊपर वो एक्ट अपॉन कर सकता है। ये तो प्रोसीजर था कंप्लेंट फाइल करने का। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं मजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस के ऊपर। जैसा कि हमने सेक्शन 190 में देखा कि मजिस्ट्रेट तीन तरीकों से कॉग्निजेंस ले सकता है। एक जो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, एक जो उसको इंफॉर्मेशन, सेल्फ इंफॉर्मेशन उसको आती है या उसको सस्पिशन है किसी ऑफेंस का, और जो पहला मामला था, इसमें पहला मामला कंप्लेंट था, दूसरा पुलिस रिपोर्ट था, तीसरा सस्पिशन या नॉलेज था जिसके ऊपर वो कॉग्निजेंस लेगा। तो ये तीन मामला थे 190 के मुताबिक। तो जो 190 में जो उसका पहला पॉइंट था कंप्लेंट का, तो कंप्लेंट के ऊपर वो कॉग्निजेंस लेगा और उसका प्रोसीजर सेक्शन 200 में दर्ज कर दिया गया। कॉग्निजेंस लेगा 190 ए के मुताबिक, 190 सब सेक्शन 1 ए के मुताबिक कॉग्निजेंस लेगा, जो कि उसको कंप्लेंट फाइल की जाएगी। अब यहाँ पर एक और बात है, अगर तो जो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को फाइल की गई है, अगर तो उसकी वो कॉग्निजेंस रखता है अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1 ए 190 सेक्शन के मुताबिक, अगर तो वो खुद उसकी कॉग्निजेंस रखता है, तो फिर वो उसको आगे प्रोसीड अपॉन करेगा। वो उसका एनालिसिस करने के बाद, स्टेटमेंट लेने के बाद, वाक़यात को परूज करने के बाद उसको उस कंप्लेंट को एडमिट कर ले या रिजेक्ट कर ले, वो उसकी डिस्क्रिशन है। लेकिन अगर मामला ऐसा है कि मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस की जुडिक्शन नहीं रखता या उस कंप्लेंट से मुतल्लिका उसके पास कॉग्निजेंस के अख्तियारात नहीं हैं, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट दो काम करेगा। या तो उसका सब्सटेंस लिखने के बाद, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद उसको फॉरवर्ड कर देगा सेशन जज की तरफ, या ये मामला चेक किए बगैर, बज़ाहिर मामला चेक करने के बाद कि वो उसकी जुडिक्शन में नहीं आता, उस केस को वो फॉरवर्ड कर सकता है उधर। या तीसरा भी इसमें एक और इशू भी है कि अगर वो कंप्लेंट ऐसी है कि उस कंप्लेंट का अख्तियार समात, जुडिक्शन, कॉग्निजेंस वो मजिस्ट्रेट रखता ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करने के साथ उस कंप्लेनेंट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो प्रॉपर फोरम के ऊपर जाके इसको दायर करे। तो यहाँ पर ये तो मामला आ गया उसकी दायरी के हवाले से कि जहाँ पर मजिस्ट्रेट कम्पिटेंट नहीं है, तो सेक्शन 201 हमारी रहनुमाई करती है कि वो उसको रिटर्न कर देगा। दो बातें हैं, एक तो कुछ मामलात में वो खुद उसकी जुडिक्शन रखता है, वो कॉग्निजेंस ले लेगा। जब वो देखता है मामला को कि वो उसकी कॉग्निजेंस नहीं रखता, तो वो सेशन जज की तरफ फॉरवर्ड कर सकता है। मगर अगर मामलात ऐसे हैं कि कानून के अंदर एक फोरम बता दिया गया, एक कोर्ट का बता दिया गया
कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस की कंप्लेंट सिर्फ उस कोर्ट में दायर होगी, तो फिर ऐसी सूरत में अगर उस तरह की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास आएगी तो मजिस्ट्रेट उसको रिटर्न कर देगा। अब हम वो कौन सी कंप्लेंट हो सकती हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो स्टैट्यूट में कुछ ऑफेंसेस के बारे में बता दिया गया कि उन ऑफेंसेस की कंप्लेंट फलां कोर्ट में होगी। तो उसमें से चंद एक हम डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लेंट इन केस ऑफ जिना, जिना हदूद ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर कोई कंप्लेंट फाइल होगी तो वो सेशन जज के पास फाइल होगी, क्योंकि बता दिया गया और उसका प्रोसीजर भी बता दिया गया। जब वो कंप्लेंट आएगी तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर 4 एडल्ट मुस्लिम विटनेसेस जिन्होंने वो वकूवा एक्चुअली पेनिट्रेशन की हद तक होते हुए देखा हो, और वो गवाहान तज़किया उल शहूद के ऊपर पूरा उतरते हूँ। तज़किया उल शहूद में कि ऐसे गवाह जो गुनाहों से, बड़े गुनाहों से बचे हुए हों, जो परहेजगार हूँ, नमाजी हूँ, तो तज़किया उल शहूद के ऊपर पूरा उतरते हूँ। उनकी गवाही से मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई भी तरीक़ाकार अख्तियार कर सकता है। वो जो तरीक़ाकार अख्तियार करेगा उसको तज़किया उल शहूद कहते हैं। और जब वो अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेगा कि ये विटनेसेस जो मतलूबा क्राइटेरिया है, जो इस्लाम ने, कानून ने जो बताया है उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, तो वो उनकी एविडेंस लेगा, उसके ऊपर एक्ट अपॉन करेगा। तो ये सेक्शन 203A कंप्लेंट इन केस ऑफ जिना। फिर कंप्लेंट आ जाती है कज़फ की, सेक्शन 203B, सेक्शन 203B कंप्लेंट इन केस ऑफ कज़फ। यहाँ पर जो विटनेसेस हैं वो 2 दरकार हैं, और 2 दरकार हैं, और उनका वही क्राइटेरिया होगा तज़किया उल शहूद वाला। और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तज़किया उल शहूद के बाद जो वो इंक्वायरी करता है, जो मामला करता है, वो सेटिस्फाई करने के बाद उस मामला को देखेगा। फिर कानून में बता दिया गया सेक्शन 203C में कंप्लेंट इन केस ऑफ फॉर्निकेशन, कंप्लेंट इन केस ऑफ फॉर्निकेशन। और फॉर्निकेशन को डिफाइन किया गया पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 496B में। 496B पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन में फॉर्निकेशन के बारे में बता दिया गया। तो इसके बारे में बताया गया, इसके बारे में लिखा गया, बताया गया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो कानून के मुताबिक उसके सामने कंप्लेंट फाइल की जाएगी, और वो उसके ऊपर जैसा कि सेक्शन 200 में बताया गया उसके ऊपर अमल करके या इंक्वायरी करेगा, या किसी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगा सकता है, या किसी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा सकता है, या किसी भी ऑफिसर की ड्यूटी लगा सकता है इंक्वायरी के लिए। तो इंक्वायरी के रिजल्ट के ऊपर वो फिर एक्ट अपॉन करेगा। तो ये एक कंप्लेंट थी 203C फॉर्निकेशन के हवाले से। इसके अलावा कंप्लेंट के बारे में मज़ीद बताया गया पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 499 डेफामेशन। जब भी कोई डेफामेशन या उसकी अपकमिंग सेक्शंस के मुताबिक जो डिफरेंट किस्म के ऑफेंसेस हैं उनके मुताबिक अगर कोई केस लॉन्च किया जाएगा तो वो कंप्लेंट की सूरत में होगा, और उसका प्रोसीजर, कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसीजर सेक्शन 198A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में हमें बड़ी तफसील के साथ बता दिया गया। और यहाँ पर इसकी जो लिमिटेशन रखी गई, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो देखनी है, लिमिटेशन देखनी है, वो 6 मंथ है, क्योंकि डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ एनी डेफामेशन उसके 6 मंथ के अंदर अंदर वो कंप्लेंट फाइल हो जानी चाहिए। एक और मामला है एडल्ट्री का मामला है, 497 पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन। उसकी जो कंप्लेंट, उसको एडल्ट्री का केस फाइल करने के 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर है जो कि हमें सेक्शन 199 बता रही है। 2 तरीक़ाकार एडल्ट्री या किसी को इंटाइसिंग ए मैरिड वूमेन। इन 2 मामलात में अगर पुलिस रिपोर्ट के ऊपर मामला होगा अदालत एक्शन लेगी, या फिर कंप्लेंट की सूरत में। तो ये वो सारे मामला थे जिनमें एक कंप्लेंट के बारे में बता दिया गया।
इसके अलावा कुछ और मामलात हैं जिनमें बाकी कवानीन आ जाते हैं। लेट्स सपोज इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जो भी मामला किया जाएगा वो कंप्लेंट की सूरत में दायर किया जाएगा और उसकी जो कॉग्निजेंस है वो कानून में सेशन जज का अख्तियार इस्तेमाल में लिखा गया। तो बेसिकली हमने देखना है कि कोई भी कंप्लेंट होगी वो मजिस्ट्रेट के पास दायर होगी अगर वो उसकी जुडिक्शन रखता है, या किसी स्टैट्यूट ने पर्टिकुलरली उसका फोरम बताया नहीं तो वो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास दायर की जाएगी। तो फिर मजिस्ट्रेट देखेगा कि अगर वो उसका अख्तियार समाअत रखता है तो वो अपने पास रख लेगा, अदरवाइज फिर वो सेशन जज की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। ये तो वो मामलात आ गए जिनमें हमें बताया गया कि क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 190 सब सेक्शन 1A के तहत कंप्लेंट फाइल की जाती है, प्रोसीजर सेक्शन 200 में दर्ज है। कुछ मामलात ऐसे भी आते हैं जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन फेयरली नहीं करती, या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई मिसहैप हो जाते हैं, या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कंप्लेनेंट के इन्फॉर्मेंट के वर्शन को निगेट कर दिया जाता है, या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज़ किया जाता है, या इस तरह का कोई भी दीगर मामला है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी उस बीइंग द डिफेक्टिव ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन, विक्टिम ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन, वो फिर मजिस्ट्रेट के पास उस मामला के खिलाफ जिसके ऊपर ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है उसमें बाज़ फ्रस्ट्रेशन ऑफ लॉ, फ्रस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन के मामलात के ऊपर अगर पुलिस ने कोई मामला किए, या मेडिकल लीगल रिपोर्ट डॉक्टर ने कोई मामला ख़राब किए, या नक्शा नवीस ने मामला, या कोई दीगर इन्वेस्टिगेशन के मामला में कोई खराबी हुई है, तो उन मामलात के खिलाफ जो विक्टिम है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो कंप्लेनेंट है, वो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो ये भी एक प्रोसीजर था। अब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट तो फाइल हो गई, उसकी इंक्वायरी हम डिस्कस कर चुके, उसके मामलात हम डिस्कस कर चुके। सेक्शन 202 में इसका मुकम्मल प्रोसेस मौजूद है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस भी इसमें है, कि मीनिंग देयर बाय कि हमें यह बताया जा रहा है कि जब कोई कंप्लेंट आ जाएगी तो फौरी तौर के ऊपर मुलज़म को जिनके खिलाफ कंप्लेंट है उनको समन नहीं किया जाएगा, पहले एवेल्यूएट किया जाएगा उस कंप्लेंट को, उस जो फैक्ट्स हैं उसको इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन वो करवा सकता है, कोई भी मोड अख्तियार कर सकता है, कोई मामला जिसमें उसके फैक्ट को वो देख सके। अगर तो वो मामलात मजिस्ट्रेट के सामने इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या किसी भी ज़रिए से ये बात सामने आ जाती है कि वो फैक्ट हकीकी हैं, ट्रू हैं, दुरुस्त हैं, गलत नहीं है, तो फिर वो मुलज़म को समन कर सकता है। मुलज़म को वो समन कर सकता है और कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। अगर वो इस रिज़ल्ट के ऊपर पहुंचता है कि ये जो कार्रवाई है, ये जो कंप्लेंट है, ये दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तो फिर उसको अंडर सेक्शन 203 वो उसको डिसमिस कर देगा। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट उसको डिसमिस कर सकता है, नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से भी डिसमिस कर सकता है, और फैक्ट को दुरुस्त ना जानते हुए भी वो उसको डिसमिस कर सकता है। तो व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर था वो कंप्लेंट के ऊपर था। तो इसमें अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आप पूछ लें, मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगा। तो आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल ज्यूरिस प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।